बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट ब्रांच, बायोलॉजी में जितने भी ब्रांच है उस सभी पर चर्चा करेंगे, सभी ब्रांचों पर हम चर्चा करेंगे। बायोलॉजी के जितने भी ब्रांच है सभी ब्रांच पर हम चर्चा करेंगे। अधिकांश ब्रांच को हम ट्रिक के माध्यम से बताने का कोशिश करूँगा, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और उसे समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो एक्चुअली पहले हम मानते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स क्या कह सकते हैं, बायोलॉजी मतलब क्या होता है। बायोलॉजी मतलब होता है, बायोलॉजी टू वर्ड से बने हुए हैं, बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स होता है लाइफ एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी अबाउट, यानी स्टडी अबाउट लाइफ इज नॉन एज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में भी बहुत सारे ब्रांच है। जिस तरह किसी वृक्ष में, किसी पेड़ पौधे में बहुत सारे ब्रांच होते हैं। ब्रांच मीन्स हिंदी कह सकते हैं शाखा, ब्रांच का जो हिंदी होता है वो शाखा होता है, यानी डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, यानी शाखा बोल सकते हो, डिपार्टमेंट नहीं तो शाखा बोल सकते हो, यानी बहुत सारे ब्रांच है, ठीक है। तो हम बायोलॉजी में बहुत सारे ब्रांच बांटेंगे, जैसा कि आप सपोर्ट करिए दो, अधिकांश लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, अधिकांश लोग जानते हैं जूलॉजी एंड बॉटनी के बारे में। जूलॉजी मीन्स होता है स्टडी अबाउट एनिमल्स, यानी एनिमल्स के बारे में अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। बट वही बात करें बॉटनी के बारे में, स्टडी अबाउट प्लांट इज नॉन एज बॉटनी। तो इस सारे ब्रांच को आप लोग जानते हैं। तो ऐसा ही मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ सभी ब्रांचों के बारे में, और दो ऐसे लोगों का स्टोरी बताऊँगा जिससे कि कई सारे ब्रांच को याद कर सकिएगा। याद करने में आपको सहूलियत या फिर सुविधा होगा, बहुत ही सुविधाजनक होगा, इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करें जूलॉजी का, स्टडी अबाउट एनिमल्स इज नॉन एज जूलॉजी। एंड दूसरा बात करें बॉटनी का, स्टडी अबाउट प्लांट इज नॉन एज बॉटनी। फिर आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब क्रॉस सेक्शन कटिंग, इंटरनल स्ट्रक्चर थ्रू सेक्शन कटिंग इज नॉन एज एनाटॉमी, या होल बॉडी को ही बोल सकते हैं एनाटॉमी, स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में भी टू टाइप्स होते हैं, फाइटोटॉमी एंड जूटॉमी। फाइटोटॉमी में होता है स्टडी अबाउट प्लांट एनाटॉमी इज नॉन एज फाइटोटॉमी, एंड जूटॉमी में होता है स्टडी अबाउट एनिमल्स एनाटॉमी इज नॉन एज जूटॉमी, ठीक है। तो ये सारे ब्रांच हैं। अब बात करते हैं साइटोलॉजी। हमारे सबसे जो छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट जो छोटी इकाई है क्रियात्मक एंड वर्क फंक्शन का बोल सकते हैं, इकाई जो है मूलभूत एंड क्रियात्मक इकाई, सबसे छोटा इकाई जो है वो सेल है। द स्टडी अबाउट सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी। एंड बहुत सारे सेल मिल जाए तो एक मतलब टिश्यू का निर्माण करते हैं, तो स्टडी अबाउट टिश्यू इज नॉन एज हिस्टोलॉजी। टिश्यू के बारे में स्टडी करना इज नॉन एज हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसी टाइप से हम बात करें इकोलॉजी में, स्टडी अबाउट अलगी। अलगी आप फिगर में देख रहे हैं, अलगी आपको दिखाया जा रहा है। अलगी मीन्स होता है जो बोलते हैं कुएँ या चापाकल के पास लग जाता है कजली टाइप का, तो उसको सारे शैवाल इसका बोलते हैं। उस सब ये सब का स्टडी करना कहता है फाइकोलॉजी। या मतलब याद करने के लिए कि लोग गलती ये करते हैं कि फाइको और फाइकोमिस फंगस बोल देंगे, स्टडी अबाउट फंगस इज नॉन एज फाइकोलॉजी, तो ये गलत हो जाएगा। फाइकोलॉजी मीन्स अलगी, स्टडी अबाउट अलगी इज नॉन एज फाइकोलॉजी। बट माइकोलॉजी बात करें, स्टडी अबाउट फंगस, कवक जिसको देख रहे हैं, फंगस अभी दिखाई दे रहे हैं आपको। फंगस इट मीन्स वो छत्ता भी बोलते हैं देहाती, मतलब गांव सब में लोगों सब बोलते हैं, छत्ता भी इसका नाम से जाना जाता है, देहाती भाषा में बोल सकते हैं। तो स्टडी अबाउट फंगस इज नॉन एज माइकोलॉजी। माइको से सी हटा दीजिए तो मायोलॉजी हो जाएगा। तो हमारे शरीर में मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, तो स्टडी अबाउट मसल्स इज नॉन एज मायोलॉजी। स्टडी अबाउट मसल्स इज नॉन एज मायोलॉजी, बट स्टडी अबाउट फंगस इज नॉन एज माइकोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मसल्स है तो मसल में क्या हो जाएगा? घूमेगा, मूवमेंट होगा। मसल में तो जरूर है मूवमेंट होगा, तो हम लोग जो मसल में मूवमेंट होगा उस मूवमेंट को स्टडी करना बायोलॉजी में एक ब्रांच दिया गया है जिसका नाम है काइनेसियोलॉजी। काइनेसियोलॉजी मीन्स होता है कि मसल मूवमेंट, द स्टडी अबाउट मसल मूवमेंट इज नॉन एज काइनेसियोलॉजी, ठीक है। सभी में लॉजी लग रहा है, यानी समझ रहे बायोलॉजी का सब ब्रांच है, सभी को एक अलग अलग ब्रांच से पढ़ाई किया जाता है। इस सबका, इस जितने भी ब्रांच बताए हैं इन सभी ब्रांच का अलग से हम लोग ब्रांच में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब देखिए बात आता है कि इतने तक ब्रांच आराम से नॉर्मली आप याद कर लिए हैं। अब कुछ ऐसे ब्रांच बता रहा हूँ जो कि किसी स्टोरी पर निर्भर है, ठीक है। ऐसे दो लोग थे, एक गर्ल्स एंड दूसरा बॉय बोल सकते थे। एक समय की बात है कह सकते हैं, और एक समय की बात है, कोई लड़का, ठीक है, कोई लड़का कहीं जा रहा था कार और
सेंट मार्केट, डीओ मार्केट जा रहा था। जाने के साथ रास्ते में जहाँ पर पार्किंग लगाया, कार से उतरा तो एक लड़की जो थी उस सामने वाले को उसको दिल लग गया, यानी हर्ट कर सकते उसको देख के। कार और डीओ लगा हुआ था, सेंट लगा हुआ था, उसको देख के दिल हर्ट हो गया, यानी कह सकते लव हो गया। तो इसका स्टडी कराना, लव होना, हर्ट। तो कार और डीओ से उतरा था तो यानी कार्डियोलॉजी में हम लोग हर्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी जब वो लड़का कार और डीओ लगा कर उतरा, कि कार और सेंट लगाकर, परफ्यूम लगाकर जब वो कार से उतरा तो उस लड़की का दिल लग गया। और जब दिल लगा तो यानी हर्ट हुआ। हर्ट का मतलब होता है कि हर्ट का स्टडी करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। जब फिर हर्ट हुआ तो फिर उसके बाद दोनों का शादी हुआ, मैरिज किए। तो मैरिज होने के बाद बट लड़का जो था काला था, वहाँ पर जो लड़का का जो कंडीशन था वो काला था। लड़का क्या था? काला था। तो वो जो ह्यूमन ब्यूटी, वो जो लड़की सुंदर थी, उस सुंदर लड़की का बायोलॉजी में बोला गया, उस ब्रांच में रखा गया। उस बायोलॉजी के ब्रांच को बोलेंगे कालोलॉजी। ठीक है, उस काले लड़के से शादी कर ली, इसीलिए उसका नाम रख दिया कालोलॉजी। उस बायोलॉजी ब्रांच ने यानी ह्यूमन ब्यूटी के बारे में अध्ययन करना कालोलॉजी कहलाता है। फिर काले लड़के जब शादी हुआ तो उसके बाद आगे का प्रोसेस हो गया। ठीक है, आगे का प्रोसेस हुआ क्या? फिर ओमेन हो गई, औरत है तो प्रेग्नेंट होगा ही। तो वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका केयर भी करना ज़रूरी है। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक्सरे किया। जब डॉक्टर ने एक्सरे किया तो उस एक्सरे वाले पॉइंट को हम लोग रेडियोलॉजी में एक्सरे करते हैं। रेडियोलॉजी में से होता है कि द स्टडी अबाउट रेडिएशन ऑन ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स पर जो रेडिएशन करते हैं, रेडिएशन का जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स पर, उसको बोलते हैं रेडियोलॉजी। फिर अल्ट्रासाउंड किया गया। फिर अल्ट्रासाउंड किया कि क्या है पता, तो अल्ट्रासाउंड क्या रहता है प्रेग्नेंट औरत का। तो अल्ट्रासाउंड को जो अध्ययन करते हैं उसको सोनोग्राफी में अध्ययन करते हैं। जो अल्ट्रासाउंड का जो इमेजिंग है, यानी कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का अध्ययन करना, फिगर का अध्ययन करना, तो उसको बोलते हैं सोनोग्राफी। बट वहीं पर एक्सरे था रेडियोलॉजी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप इन्हें फ्रूट्स वगैरह दीजिए, क्योंकि जब प्रेग्नेंट औरत होता है उसका केयर करना भी ज़रूरी है। तो फूल फ्रूट्स का अध्ययन, फ्रूट्स जब दिया, फल ला के दिया, तो फल का अध्ययन करना कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फल का। बट वही बात करें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उस प्रेग्नेंट औरत का केयर करने की बात करें। केयर करने का जो अध्ययन करते हैं, द स्टडी अबाउट केयर ऑफ प्रेग्नेंट औरत आफ्टर या बिफोर चाइल्ड बर्थ, कि बच्चे को जन्म देने से पहले जो उसका केयर किया जाता है, उस बातों का अध्ययन करना कहलाता है ओबेस्ट्रिक्स। ओबेस्ट्रिक्स में जो है उस प्रेग्नेंट औरत का जो केयर करने का अध्ययन किया जाता है, कैसे उसको रखना है, कैसे उसको केयर करना है, कैसे ध्यान देना है, वो सारे ब्रांच को हम ओबेस्ट्रिक में अध्ययन करते हैं। फिर वही बात करते हैं, जब केयर हुआ फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? बच्चे भी जन्म लिए। बच्चे जन्म लेने के बाद बच्चे का जो जन्म लिया वो बच्चा 2 महीने से छोटा था, अप टू 2 मंथ्स। न्यू था और नाक से नेटा गिरना, बोल सकते हैं कि न्यू जब बच्चा हुआ तो उसका नाक से तो नेटा ऑटोमेटिक है कि चलेगा ही। तो न्यू नेटोलॉजी ऐसा बच्चा जिसके नाक से नेटा बह रहा हो, यानी 2 मंथ से कम हो, तो उसको अध्ययन करना न्यू नेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो बायोलॉजी में कितने ब्रांच हो गया? न्यू नेटोलॉजी हो गया, ओबेस्ट्रिक हो गए। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को? यानी जब वो दिल दिया तो कार्डियोलॉजी ब्रांच बोल दिए। जब उसने काले लड़के से शादी की तो उसको कैलोलॉजी ब्रांच बोल दिए। यानी ह्यूमन ब्यूटी के बारे में अध्ययन करना कैलोलॉजी में कहलाता है। बट हार्ट के बारे में अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। और प्रेग्नेंट औरत का केयर करना क्या कहलाता है? ओबेस्ट्रिक्स कहलाता है। और जब वो रेडिएशन में गए, एक्सरे करवाने गए, तो उसको रेडियोलॉजी नाम से जाना गया। और जब बात वहाँ पर हुआ कि जब उस लेडीज़ का अल्ट्रासाउंड किया गया तो इसको हम बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग को देखा गया तो उसको हम लोग बोलते हैं सोनोग्राफी। ठीक है, तो सोनोग्राफी में समझ गए। जब बच्चे जन्म लिया, न्यू नेटोलॉजी याद करने का तरीका है वैसा बच्चा जो 2 मंथ से नीचे हो, जिसके नाक से नेटा चल रहा हो। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये नहीं कि आपको बता रहा हूँ। न्यू नेटोलॉजी इसको बोलते हैं। जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको बीमारी बहुत सारा होता है, कि तबीयत ख़राब होना, ये सब बहुत सारे चलते रहते हैं। तो वो सब जब तबीयत ख़राब हो तो साइंस को एक प्रॉब्लम आया, तो बोला कि इस बच्चे को साइंस में ब्रांच में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस अध्ययन करने के लिए, तो स्टडी अबाउट मेडिसिन डील्स विथ, यानी कि चिल्ड्रेन के लिए जो मेडिसिन बनाया गया, ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन जो बनाया गया था उसको बोलते हैं मेडिसिन बनाना, यानी दवाइयाँ उसके लिए ज़रूरी था। तो बच्चे के देखभाल के लिए, उसको तभी कि निरोग रखने के लिए, तो उसके लिए क्या दवाइयाँ बनना चालू हो गया। तो उसी को एक ब्रांच दे दिया
पेडियाट्रिक्स मतलब होता है कि उसमें बच्चे के ड्रग्स के बारे में, मतलब कि दवाइयाँ के बारे में अध्ययन करते हैं, उस बच्चे के छोटे छोटे बच्चे के दवाइयाँ के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं पेडियाट्रिक्स। ओबेस्ट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स। ओबेस्ट्रिक्स मीन्स प्रेग्नेंट वोमेन का अध्ययन करना, और पेडियाट्रिक्स मीन्स उस बच्चे के दवाइयों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, अब बात आता है कि हुआ क्या, कुछ दिन तक ले ठीक ठाक चले, और मतलब जो लड़का था वो खेती करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खेती भी ज़रूरी है। जब खेती करना स्टार्ट किया तो वेजिटेबल यानी सब्जी लगाना, सब कुछ लगाना स्टार्ट कर दिया। तो सब्जियां जब लगाने लगा तो उसको बोलते हैं ऑलरेडी कल्चर। ऑलरेडी कल्चर, कल्चर मीन्स होता ही है कि खेती करना, एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग, यानी उसी तरह ऑलरेडी कल्चर। ऑलरेडी कल्चर मीन्स क्या हुआ, वो वेजिटेबल की सब्जियाँ करने लगा, मतलब सब्जियाँ लगाने लगा। उसके बाद फिर आया बोलते हैं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में स्टडी अबाउट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क का कैसे प्रोडक्शन किया जाए उसको स्टडी करते हैं, तो सेरिकल्चर कहलाता है। बट वहीं बात करें वेजिटेबल, कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, और लेडीज़ ने जो है पॉइजन खा लिया, यानी जहर खा ली। तो साइंस फिर बायोलॉजी में सोच में पड़ गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बोले कि जहर खा ले बेचारा, फिर उसके मतलब ट्रीटमेंट करना ज़रूरी था। ठीक है, तो जो लोग जहर यानी पॉइजन्स या फिर ट्रीटमेंट्स ऑफ पॉइजन्स यानी पॉइजन्स खाए वो मरीजों को कैसे ठीक किया जाए, पेशेंट को कैसे ठीक किया जाए, तो उस सभी के बारे में स्टडी करना कहलाता है क्या, टॉक्सिकोलॉजी। उसका नाम दिया गया टॉक्सिकोलॉजी। यानी टॉक्सिकोलॉजी में कर सकते हैं हम किसका अध्ययन, पॉइजन्स या ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन्स। फिर वो मतलब जो ही जहर खाई, जो ही लेडीज पॉइजन्स खाई, तो जो लड़का था वो मेंटल हो गया, यानी पागल हो गया। जब लड़का मेंटल हो गया तो उसको साइकेट्री, जब मेंटल डिजीज यानी मेंटल यानी जो पागल रोगियों को जो इलाज किया जाता है, तो उसको मेंटल साइकेट्री एक ब्रांच दिया गया जिसमें मेंटल रोगियों का इलाज किया जाता है। ठीक है, टैक्सिकोलॉजी की जगह टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं, एन लगा हुआ है, एन मतलब नेम होता है। नहीं, टैक्सोनॉमी मीन्स होता है नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टैक्सोनॉमी। यानी किसी भी चीज़ों का परिचय देना, उसका वर्गीकरण करना या उसका नामांकन करना, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो उसके लिए कौन सा ब्रांच नाम रखा गया, टैक्सोनॉमी। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछेंगे तो मतलब पूछ सकते हैं कि हार्ट के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, द स्टडी अबाउट हार्ट इज नोन एज। ऐसा क्वेश्चन पूछ जाते हैं नीट के एग्जामिनेशन में, या बोल सकते हो PSC NDA एग्जामिनेशन में, ये सारे एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। तो मैं इसी के पर्पज़ से कुछ ऐसे ट्रिक लाया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहे और बहुत ही अच्छा रहे, अच्छा खासा आपके लिए एग्जाम में नंबर को स्कोर कर पाए। ठीक है, तो आगे फिर बढ़ते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन्स होता है कि नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। अगर टैक्सिकोलॉजी रहे, टैक्सिकोलॉजी देख रहे हैं यहाँ पर, टैक्सिकोलॉजी मीन्स होता है पॉइजन्स खा लिया हो, यानी जहर खा लिया, उसको ट्रीटमेंट कैसे करें, उसको टैक्सिकोलॉजी में स्टडी करते हैं। आप ट्राइकोलॉजी बात करते हैं, ट्राइकोलॉजी मीन्स होता है हेयर, केस के बारे में अध्ययन करना ट्राइकोलॉजी कहलाता है। केस के बारे में अध्ययन करना ट्राइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, समझ गया यहाँ तक ले, ओबेस्ट्रिक्स भी समझ गया, बाकी बात इतना प्रोसेस समझिए। इतने ब्रांच का मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगा, बहुत ईजी, आगे आप देखना ना भूलें, आगे देखते रहिए। मैं इतना ब्रांच का लाया हूँ, फिर से आगे मैं बढ़ूँगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।